स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ्स 8.3। इससे पहले हमने 8.1, 8.2 और बाकी जितने भी एक्सरसाइज है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। और सबसे खास बात यह है कि ये 2026-27 के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, क्योंकि इस पे दो कारण है। सबसे पहला कि बुक आपका चेंज हो गया। पहले का जो बुक है वो बुक अलग था, अभी का बुक अलग है। बहुत सारे क्वेश्चन भी चेंज हुए और कॉन्सेप्ट भी चेंज हो चुके हैं। सेकंड, क्योंकि अभी आपको पता है कि बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुकिश नॉलेज ठीक है, काम आएगा आपका, पर कॉन्सेप्ट लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आप पेपर देख रहे होगे, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो हमारा जो मेन एम है ये है कि पहले का जितना भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा वो सब पहले के बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। अभी 2026-27 के जो नया बुक जो पब्लिश हुआ है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और हमारा मेन जो फोकस है, मेन फोकस रहेगा आपको कॉन्सेप्ट देना, ना कि आपको टोटे जैसा आपको रटवाना। तो हमारा मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट देने का रहेगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, आप चाहो तो हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप क्लिक कर सकते हो, नंबर आपका यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो लाइव क्लास करके, हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, तो लाइव क्लास करके भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे नंबर से पास किया। और तो अगर आप चाहो तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आशा ये करता हूँ कि जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जो स्टेप लिया है, उससे आपका बेनिफिट मिले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आए। तो मूव करते हैं 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं 8.3 को। सबसे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। इससे पहले हमने 8.3 का एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, तो एक बार एग्जांपल को देख लेना, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। अब हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल में हमने एकदम आराम से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश किया है। ये वीडियो भी देखो, यहाँ भी क्लियर होगा, पर एक बार वो वीडियो को देखने से ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72। तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। देखो sin 18 है और cos 72 है, ना ही उस चार्ट में 18 या 72 किसी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो यार एक फॉर्मूला आपको याद होगा, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला अपना साइन, जब cos बनेगा तो क्या हो, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, या तो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना होगा, हमें साइन को cos बनाना होगा या तो cos को sin बनाना होगा। चलो हम लोग साइन को cos बनाते हैं, ठीक है। तो sin थीटा का जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 18, तो थीटा का जगह में क्या आ जाएगा 18, और ये थीटा का जगह, जैसे जब अगर यहाँ थीटा का वैल्यू 18 हुआ तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 18 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी साइन, देखो यहाँ पे साइन 18 लिखा है ना, साइन 18 मतलब साइन 18 का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है 18, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय cos 72, ठीक है। अब 90 माइनस 18 कितना होगा, 90 माइनस 18 होता है 72, तो cos 90 माइनस 18 करने से क्या मिला 72 डिवाइडेड बाय cos 72। तो आंसर क्या मिला, cos 72 कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिला, फाइनल आंसर हमें 1 मिला, ठीक है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही हम इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, एकदम सेम डेट टर्म से सॉल्व करेंगे। कॉट को 10 बनाएंगे और या तो 10 को कॉट बनाएंगे। चलो हम लोग 10 को कॉट बनाते हैं। तो 10 को जब हम कॉट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉट 90 माइनस थीटा का जगह क्या आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय कॉट 64। देखना दोनों को सॉल्व मत करना, किसी एक को ही कन्वर्ट करना, दो को कन्वर्ट करने से वापस आंसर घूम के वही आ जाएगा, ठीक है। किसी एक को सॉल्व करना है। अब 90 माइनस 26 कितना होता है, 90 माइनस 26 होता है 64। तो कॉट क्या मिले यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय कॉट 64। 64 कॉट 64 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या मिला, वापस 1 मिला। वैसे सेम टू सेम हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। देखो कैसे करना है, यहाँ cos है यहाँ sin है, या तो cos को sin बनाओ या तो sin को cos बनाओ। हम क्या करेंगे, cos को ही sin बनाएंगे क्योंकि सबसे पहले वो दिया है। तो cos को sin बनाएंगे तो क्या होगा, sin 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 48, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 48 माइनस sin 42, ठीक है। तो अब 90 माइनस 48 का वैल्यू कितना होता है, 90 माइनस 48 का वैल्यू होता है 42, तो sin 90 माइनस 48 का जगह क्या आ जाएगा 42 माइनस sin 42। तो sin 42 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या मिला हमें, सीधा सीधी 0 मिला, ठीक है। सो मूव करते हैं नंबर 1 का नंबर 4 पे, ठीक है। जैसे हमने 1 2 3 को सॉल्व किया वैसे हम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे कॉसेक है यहाँ पे सेक है, तो या तो कॉसेक को सेक बनाओ या तो सेक को क्या बनाओ, कॉसेक बनाओ। तो हम कॉसेक को सेक बनाएंगे, कॉसेक को सेक अगर बनाएंगे तो कॉसेक का जगह क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 31, मतलब 90 माइनस 31 डिवाइडेड बाय सेक 59। अब 90 माइनस 31 का वैल्यू कितना होता है, 90 माइनस 31 का वैल्यू होता है 59 होता है। 90 माइनस 31 करने से 59 मिलता है, तो ये मिल गया सेक 59 माइनस सेक 59। अब सेक 59 कैंसिल हो गया, क्या मिला, फाइनल आंसर हमें मिला 0,
ठीक है। उसी तरह देखो नंबर 5 को देख लो, बहुत लोग को ये नंबर 5 में डाउट होगा, एक बार यहाँ देख के इसको क्लियर करो। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन 35, यहाँ पे साइन 55, यहाँ एक cos 35 और cos 55, ठीक है। तो देखो साइन को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते क्या, यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते। ये अगर ये बना, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन सकता है, ये साइन है, ये क्या बन सकता है कॉस बनने के बाद क्या बनेगा, ये cos 55 बनेगा, और ये क्या बनेगा, साइन क्या बनेगा, साइन 35। देखो ये साइन है, ये cos 55 बन सकता है, और साइन 55 क्या बन सकता है, cos 35। अब यहाँ cos 35 मिल गया, cos 55 मिल गया, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो बस वही करना है, साइन 35 को पहले cos 45, साइन 35 को पहले चेंज करना है cos में। तो जब इसको cos में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या आ जाएगा 35, लिखना बाद में, पहले यहाँ देख लो, पहले साइन का वैल्यू को हमने चेंज किया, ठीक है। तो साइन का वैल्यू चेंज हो गया cos 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 35 था तो सीधा 35 आ गया। उसी तरह साइन 55 का जगह क्या आएगा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या आ जाएगा 55 माइनस जो पहले लिखा था cos 35 और ये cos 55, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है सबका। अब cos 90 माइनस 35 कितना होता है बताओ, 55 होता है, 90 माइनस 35 होता है 55, तो ये बन गया cos 55, और 90 माइनस 55 कितना होता है 35, तो ये क्या बन गया cos 35 माइनस cos 35, और ये हो गया cos 55, ठीक है। अब यहाँ 55 35 55 35 सीधा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें 0। अच्छा बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ 55 है पर पहले तो 35 है, फिर यहाँ 35 है पहले तो 55 है, डाउट आ रहा होगा ना ब्रेन में। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो समझो, ये मान लो ये a है और ये b है, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए होता है ना, जैसे कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 होता है ना, 4 2 जार 8 2 4 जार 8। तो मल्टीप्लाई करने में कोई भी वैल्यू को आगे रखो पीछे रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया। तो मूव करते हैं 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 6 पे, ठीक है। 6 पे क्या बोला है, 1035 1060 1055 और 1030। तो जैसे इससे पहले वाला हम लोग सॉल्व किया है सम, सेम हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखो 1035 है तो देखो 1035 1060 के साथ तो नहीं मिल सकता, किसके साथ मिलेगा 1055, और 1060 किसके साथ मिलेगा 1030 के साथ। तो हम जैसा है वैसे उसको साथ साथ लिख देते हैं। 1035 को किसके साथ लिख देंगे 1055 के साथ, और 1060 को किसके साथ लिख देंगे 1030 के साथ। ये समझ में आया ना, हमने बस इसका पोजीशन को चेंज किया, क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है कि नहीं, कैसा होता है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कैसा होता है ये समझ में आया, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, नहीं समझ में आया, शाबाश। 2 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 2, आंसर कितना मिलेगा 2 4 सा 4 2 सा। तो मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ए को आगे रखो पीछे रखो, आगे पीछे कहीं भी रख के मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा मल्टीप्लाई के टाइम पे सेम आता है। तो वही हमने किया, जो 60 सब तो एक साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने बस इसका पोजीशन को बदल दिया, 55 को आगे ले आया और 60 को पीछे ले गया। समझ में आया अभी। तो देखो अभी 1035 है, 1035 को कैसे लिखेंगे हम, 10 क्या बन जाता है 10 क्या बन जाएगा कॉट बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉट। देखो फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। थीटा का जगह क्या आ गया, थीटा का जगह बस tan थीटा का जगह आ गया 35, तो ये थीटा का जगह भी क्या जाएगा 35, तो tan 35 का जगह हम क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस 35, ठीक है। अच्छा दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करना। इसको हमने किया tan को कॉट में कन्वर्ट किया, अब इसको कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही रखना है। क्या रखना है tan 55। उसी तरह tan 60 और tan 30, दोनों में से किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। tan क्या बन जाएगा कॉट क्या होता है 90 माइनस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, ठीक है। और इसको वैसे ही रखना है हमें tan 30, ठीक है। अब बताओ 90 माइनस 35 कितना होता है 55, तो 90 माइनस 55 का जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी 90 माइनस 35 का जगह हम क्या लिखेंगे 55। उसी तरह tan 55 को हम वैसे ही रख देंगे tan 55। cot 90 माइनस 60 कितना होगा, cot 90 माइनस 60 का जगह हम क्या लिख देंगे 30, और tan 30 को वैसे ही रख देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब एक फॉर्मूला है ना cot
थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, फॉर्मूला था ना cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 55, थीटा का वैल्यू तो सेम ही होगा, यहाँ भी थीटा सेम है, तो cot को कैसे लिख सकते हैं 1/tan 55 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है tan 55 के साथ। उसी तरह ये cot 30 को क्या लिख सकते हैं 1/tan 30 लिख सकते हैं ना, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है tan 30, और सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये tan 55 कैंसिल, क्या मिला 1, tan 30 कैंसिल, 1 into 1 क्या मिला आंसर फाइनल, सब कैंसिल हो गया, तो क्या मिला फाइनल आंसर हमें 1। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 7 पे, ठीक है। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में से सॉल्व किया, देखो इसमें मेन जो ये 8.3 चैप्टर है ना, इसमें मेन किस चीज पे फोकस करना, इसमें मेन कैंसिल करने पे फोकस करना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है tan 30 और कहीं पे लिखा है cot 60, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे लिखा है tan 60, तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे बताओ, tan को cot बना देंगे, और जब tan cot बनेगा तो क्या बन जाएगा cot 60 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा tan 60, ये cot 60 कैसे बना, हाँ कौन सा फॉर्मूला, tan जब cot बनेगा तो क्या बनेगा cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30 कितना होगा cot 60 होगा ना, तो cot 60 tan 60, तो क्या बन जाएगा ये cot क्या बन जाएगा 1/tan 60, यहाँ पे tan 60 कैंसिल हो गया, आंसर 1 मिलेगा। इसमें मैक्सिमम आंसर में 1 या 2 ही मिलेगा मैक्सिमम आंसर, ठीक है, कार्डियोली का आंसर 1 या 2 मिलेगा, तो उस पर ज्यादा फोकस करना, कौन सा वैल्यू किसके साथ कैंसिल हो जाता है। देखो यहाँ पे इस वाले समय क्या हो रहा है, यहाँ 54 है, यहाँ 36 है, कैंसिल होगा, यहाँ 54 यहाँ 36 है, कैंसिल नहीं होगा, ये cot 54 है, तो tan क्या बन जाएगा tan 36 ही बन जाएगा ना, ध्यान दो यहाँ पे ये tan 20 है, यहाँ cot 70 है, तो tan क्या बन जाएगा cot 70 बन जाएगा, या तो ये क्या बन जाएगा tan 20 बन जाएगा। देखो कैसे करना है, cot 54 लिखा है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं tan 90 माइनस 54 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय tan 36, और ये क्या हो जाएगा tan 20 है, तो ये क्या बन जाएगा cot 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाय cot 70 माइनस 2। अब ये 90 माइनस 54 कितना होता है 36, और नीचे क्या मिला tan 36, प्लस करके यहाँ क्या मिला हमें 90 माइनस 20 कितना मिला cot 70, नीचे क्या मिला cot। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, जब हम मिलाते हैं ना, जैसे ये 20 और 70 मिलके 90 बन गया, 54 और 36 मिलके 90 बन गया, तो दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व मत कर देना, ठीक है, वरना आंसर घूम के वहीं पे आ जाएगा -2। देखो जैसे हमने इसको 10 को सॉल्व किया, तो ये cot को सॉल्व किया, तो 10 को सॉल्व नहीं किया, 10 को वैसे ही रहने दिया, उसी तरह यहाँ 10 को सॉल्व किया तो cot को वैसे ही रहने दिया, ठीक है, किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, पर किसी एक को करना, समझ में आ रहा है। तो अब 10 36 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला 1 माइनस 2, हाँ सॉरी, तो 1 + 1 कितना हुआ 2 - 2, आंसर कितना मिला 0, फाइनल आंसर कितना मिला हमें 0। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 8 में, तो जैसे बाकी को सॉल्व किया हमने वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ 23 और 64 जा रहा है ना, 23 + 64 कितना होता है, सॉरी 23 + 67, फिर गलती कर रहे हैं, 23 + 67 कितना होता है 90, और 47 + 43 कितना होता है 90, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो हर बार हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, इस बार हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देखते हैं कि वही आंसर निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, sin 23 को इस बार हम लोग वैसे ही रखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे। अब cos 67 क्या बन जाएगा sin 90 माइनस 67, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 sec 47 डिवाइडेड बाय cosec 43, मतलब ये क्या बन जाएगा sec 90 माइनस 43, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया sin 23 90 माइनस 67 कितना होता है 23, तो क्या बन जाएगा ये sin 23 प्लस
4 इंटू सेक 47 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 43 कितना होता है 47। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या मिला 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 कितना होता है 4 इंटू 1, तो फाइनल आंसर कितना मिला 7। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 9 पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है 10 5 10 25 10 30 10 65 और 10 85। तो यहाँ पे देखो 10 5 किसके साथ मिलेगा, 10 5 यहाँ पे जो लिखा है वो किसके साथ मिलेगा 10 85 के साथ मिलेगा, और 10 25 जो लिखा है वो किसके साथ मिलेगा 10 65। क्यों मिलेगा, क्योंकि 5 प्लस 85 कितना होगा 90 नहीं होगा, और ये 25 प्लस 65 90 होगा ना, तो बेचारा कौन कौन बच गया 10 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 60 मिल रहा है उसको मिला दो, 10 5 उसके साथ लिख दो 10 85। ठीक है, उसके बाद लिखो 10 25 और क्या बचा है 10 65, और जो लास्ट में बच गया, ठीक है 5 टर्म में तो हम लोग पेयर बनेंगे ना, दो का पेयर बनेगा ना, लास्ट में एक बच जाएगा, कौन बचा 10 30। ठीक है, अब जैसे अब 10 5, अच्छा एक और चीज देखना, स्कूल में इस टाइप का भी करा सकते हैं तुम लोग को। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे लिखा है 10 5। ठीक है, स्कूल में ऐसा भी कराता है और हम लोग जैसे सॉल्व करें वैसे भी करवाता है। तो 10 5 को स्कूल में क्या बोलेगा, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देखो, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा आंसर कॉट 85। ठीक है, स्कूल वाला ऐसे भी करवा सकते हैं, बन जाएगा 10 5 क्या बन जाएगा कॉट 90 माइनस 5, और ये क्या रहेगा 10 85, ये क्या बन जाएगा, ये 10 क्या बन जाएगा कॉट 90 माइनस 25, तो ये क्या हो जाएगा 10 65, और ये 10 30 अकेला रह गया बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताओ ये क्या हो जाएगा कॉट 85, और यहाँ पे मिला 10 85। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा कॉट 65, और यहाँ पे हो जाएगा 10 65, और ये क्या बचेगा 10 30। अब देखो ध्यान से 85 तो मिल गया, पर यहाँ 10 है, यहाँ एक जगह एक साइड में कॉट है, इधर में 10 है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा, मतलब कैंसिल करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, कॉट को कैसे लिख सकते हैं 1/10 थीटा, मतलब 1/85 इंटू 10 85। देखो रेसिप्रोकल करने से कॉट क्या बन गया 10 बन गया, समझ रहे हैं। उसी तरह ये कॉट क्या बन जाएगा 1/10 65, और यहाँ रहेगा 10 65, और ये 10 30 का वैल्यू कितना होता है पता, 1/10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है ना। अब 10 85 कैंसिल, 10 65 कैंसिल, यहाँ पे क्या मिला, ये कैंसिल होकर क्या मिला हमें 1, ये पार्ट कैंसिल होकर क्या मिला, और यहाँ पे क्या मिला 1/√3, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1/√3। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.3, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1। ठीक है, इसमें इस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके आंसर 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, देखो 10 48 किसके साथ मिलेगा 10 42 के साथ मिलेगा, क्योंकि 48 प्लस 42 इक्वल टू 90। उसी तरह 10 23 किसके साथ मिलेगा 10 67 के साथ, क्योंकि 23 प्लस 67 इक्वल टू 90। तो जो मिलता है उसको साथ में हम लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड 10 48 इंटू 10 42। ठीक है, ये दो मिल रहे थे इसलिए हमने इन्हें साथ में लिखा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 10 23 इंटू 10 67। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को हम लिख रहे हैं। तो 10 48 क्या बन जाएगा, 10 48 अगर कॉट में कन्वर्ट किए तो क्या बन जाएगा कॉट 90 माइनस 48। ठीक है, इंटू 10 42। अब 10 23 को जब कन्वर्ट करेंगे कॉट में तो क्या बन जाएगा कॉट 90 माइनस 23। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10 67। तो 90 माइनस 48 कितना होता है, 90 माइनस 48 होता है 42। तो ये क्या बन गया कॉट 42, और ये क्या बन जाएगा 10 42। उसी तरह कॉट 90 माइनस 23 कर कितना मिलता है, कॉट 90 माइनस 23 करके हम क्या लिख देंगे 67 इंटू 10 67। समझ में आया यहाँ तक सबको क्लियर है। अब
यहाँ cot 42 है, यहाँ tan 42 है। अब कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, इसको tan बनाना होगा, cot को हमें tan बनाना होगा। तो cot tan कैसे बनेगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, tan 42 इंटू tan 42। अब cot क्या बन गया, tan बन गया डिवाइड होके। उसी तरह यहाँ भी cot है, यहाँ tan है, तो क्या करना होगा, इसको पहले tan बनाना होगा। कैसे बनेगा, 1/tan 67, ठीक है। अब tan 42 कैंसिल हुआ, क्या मिला आंसर 1। tan 67 कैंसिल हो गया, क्या मिला, तो 1 इंटू 1 फाइनल आंसर क्या मिला 1 ही प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे लिख देना, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, cos 38 प्रूफ करना है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करके देना है, ठीक है। तो 38 52 मिल रहा है, ये क्या बन जाएगा, पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो cos 38 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, sin 90 माइनस 38, cos क्या बन जाएगा sin। उसी तरह यहाँ पे cos 52, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, तो cos को सॉल्व करके क्या बनाया 90 माइनस cos थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, माइनस का जगह माइनस आया। sin 38 को हम वापस cos बना देंगे, cos 90 माइनस 38 और sin 52 को वैसे ही छोड़ देंगे, sin 52, ठीक है। इक्वल 0 नहीं लिखना क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ये क्या बन जाएगा, sin 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा 52, तो ये क्या बन गया sin 52, उसके साथ में क्या लग गया cos 52, ये सॉल्व होकर क्या बन गया cos 52 और क्या रह गया उधर में sin 52, ठीक है। तो देखो sin 52 cos 52 सब कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, आंसर फाइनल आंसर क्या मिला 0, ठीक है। या इसको ऐसे भी, या इसको ऐसे देखो, sin 52 को कैसे लिख सकते हैं, नहीं इसको वैसे मत देखो। तो यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या कैंसिल हुआ, यहाँ से cos 52 क्या मिला 1 माइनस 1, मतलब आंसर क्या मिला 0। तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पे लिखना इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। जैसे 1 और 2 को सॉल्व किया, 3 उससे थोड़ा अलग है, तो इसलिए इसको देख लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, tan 2a का वैल्यू दिया है cot a माइनस 18, ठीक है। tan 2a का वैल्यू दिया है cot a माइनस 18, और हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू क्या होगा हमें वो निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। अब देखो यहाँ tan है, यहाँ cot है, ठीक है। पहले तो cot और tan को हटाना होगा, तो या तो इसको सॉल्व करो या तो इसको सॉल्व करो, किसको आसान होगा सॉल्व करना, मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। तो क्या करेंगे हम, tan को क्या बना देंगे cot, tan cot बनेगा तो क्या बन जाएगा cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। देखो दोबारा से देखो, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना, अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसको सॉल्व मत करना, और अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसको सॉल्व मत करना। हम लोग इसको सॉल्व किए इसलिए इसको कुछ नहीं किया, जैसा था वैसे ही रख दिया। तो cot अब कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें आंसर 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 90 यहाँ 18 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 2a माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा प्लस, तो a प्लस 2a, तो क्या मिलेगा 19 प्लस 18 कितना होगा 108, और a प्लस 2a क्या हो जाएगा 3 है। अब a 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो a का वैल्यू कितना होगा 108 डिवाइडेड बाय 3, मतलब फाइनल आंसर कितना मिला 36। तो a का वैल्यू कितना है लिखना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 36। सो मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इससे पहले 1 2 3 4 1 2 3 और 1 2 और 3 को सॉल्व किया, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये सबसे अलग है पर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल cot b, और हमें क्या प्रूफ करना है a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो करना उतना कुछ टान नहीं है, लिखा है tan a इक्वल टू cot b। अब क्या कर सकते हैं हम, cot को tan बना सकते हैं या तो tan को cot बना सकते हैं। तो tan को cot बना के देखते हैं, क्या क्या मिलेगा tan को cot बना के, ये बनेगा cot 90 माइनस a, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा होता है उसका जगह क्या है a, तो हम लोग थीटा का जगह क्या लिख दिया a,
इज इक्वल टू कॉट बी। ठीक है, अब यहाँ से कॉट और यहाँ से कॉट कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी। अब ए यहाँ माइनस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो मूव करते हैं 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, लगभग वैसा ही इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 और हमें निकालना है a का वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे sec थीटा दिया है और यहाँ पे cosec थीटा दिया है, तो आराम से निकल जाएगा। sec को हम cosec बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे दिया, पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लो, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब sec को क्या बना देंगे हम, cosec, या तो cosec को sec बना देंगे। sec को cosec बनाना ज्यादा आसान होगा मेरे हिसाब से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cosec 90 माइनस को cosec बनाया, cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ का cosec और यहाँ का cosec कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब 20 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर लाने से प्लस हो जाएगा, और 4 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या मिला हमें 90 डिग्री प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 20 110 इक्वल टू 5 है। तो a का वैल्यू कितना मिला 110 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कितना हुआ आंसर, तो a का वैल्यू मिला हमें फाइनल 22। समझ में आया, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखो 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है और हमें प्रूफ करना है sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। मतलब प्रूफ हमें करना है sin a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू cos देखो प्रूफ करना है sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले क्या लिखना होगा, वी नो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180। क्यों होगा ये 180, ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 लिखने से अच्छा और क्या लिख सकते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब तीन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा हमें 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब देखो, अब इस साइड में ए है और इस साइड में बी और सी है। ठीक है, तो बी और सी को इधर रख के ए को हम ट्रांसफर मारेंगे उधर, तो क्या मिलेगा, देखो बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, क्योंकि ए प्लस हो रहा था, उस साइड जाके क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब ए को क्यों लिखे गया हम लोग, इस साइड बी को भी ले जा सकता था, सी को भी ले जा सकता था, ए को क्यों लिखे गया, हाँ क्योंकि प्रूफ भी तो वही करना है ना, इक्वल के इस साइड में ए है और इस साइड में बी और सी है, तो बी सी को हमने साथ में रखा और ए को उधर में ट्रांसफर मार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो दोनों में 2 डिवाइड हुआ है, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a बाय 2। तो देखो यहाँ पे b से 2 डिवाइड होने से और c से डिवाइड होने से सेम ही आंसर मिलेगा, तो हम साथ में लिख रहे हैं, पर यहाँ पे 180 है और यहाँ पे क्या है a, तो आंसर इसमें अलग मिलेगा इस साइड में। तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस a बाय 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब क्या किया हम लोग, 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 90, तो ये 180 डिवाइडेड बाय 2 का जगह क्या लिखा 90 माइनस a बाय 2। देखो अभी थोड़ा हल्का हल्का मिल रहा है ना, यहाँ पे b प्लस सी बाई 2, यहाँ भी b प्लस सी बाई 2, यहाँ पे a बाय 2, यहाँ भी a बाय 2, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे
कॉस है, तो क्या करने से मिल जाएगा, ऐसा क्या करने से ये मिल जाएगा आंसर। दोनों साइड अगर साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो इधर अगर हम साइन मल्टीप्लाई किया b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई टू, तो इधर में साइन b प्लस सी बाई टू, साइन b प्लस सी बाई टू मिल गया, क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे, cos a बाई टू, और यहाँ पे साइन 90 माइनस a बाई टू, तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना साइन b प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस cos, हम लोग सीधा क्या cos थीटा, थीटा का जगह क्या है a बाई टू, तो हम लोग लिख सकते हैं cos a बाई टू, तो मिल गया ना, अभी समझ में आया है ना, मार्क्स आए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8.3, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें क्या दिया है, साइन 65 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, और कहा गया है कि इसको अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लेके जाना है, पर वो रेशियो होना चाहिए 0 to 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बुक में देखा, बुक में क्वेश्चन देखा, मतलब ये साइन और cos में दिया है, हमें इसको अलग रेशियो में कन्वर्ट करना है, पर वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन 67 लिखा है ना, यहाँ पे देखो साइन 67 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन का जगह साइन ही रहा, 67 को और हम कैसे लिख सकते हैं, 90 में से कितना माइनस करना होगा 67 पाने के लिए, 23, तो हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23, ठीक है। और यहाँ पे cos है, cos का जगह हम cos ही रहने देते हैं, 675 है, तो 90 पाने के लिए और कितना इसमें प्लस करना होगा 15, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, समझ में आ रहा है, देखो साइन का जगह साइन ही हुआ, ठीक है। 67 पाने के लिए क्या करना होगा, 90 माइनस 23, तो हमने किया 90 माइनस 20, 90 माइनस 23 करने से 67 मिल जाएगा। उसी तरह cos 75, cos का जगह cos आ गया, 75 की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 करने से 75 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा बनेगा ना, थीटा का जगह क्या है, तो हम क्या लिखेंगे cos 23, और cos कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा का जगह हम क्या लिखेंगे 50, तो समझ में आया, तो साइन 67 क्या बन जाएगा cos 23, और cos 75 क्या बन जाएगा sin 50, ठीक है। आए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.3, क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 1, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा किया था, पर एक बार इसको देखो, यहाँ पे sec थीटा, यहाँ पे cosec थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा sec और cosec, sec cosec मतलब कैंसिल नहीं होगा, इसको sec को cosec बनाना होगा हमें पहले, तो कैसे बनेगा sec cosec, कैसे बनता है, जब cosec बना तो क्या आ जाएगा साथ में 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 माइनस क्या लिखेंगे हम 5 थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36, cosec cosec यहाँ से कट गया, तो क्या बचे यहाँ पे 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 36 यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड होके प्लस होगा, तो क्या होगा 90 डिग्री प्लस 36 इक्वल टू, अब 5 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा थीटा प्लस 5 थीटा, तो क्या मिला 90 प्लस 36 कितना होगा 126, फिर हम चेक करा रहे तुम लोग 126 इक्वल टू 6 क्या हो गया है 6 थीटा, ठीक है। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 7 12 6 1 6, तो थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 21, तो जैसे इसको सॉल्व किया नंबर 2 को भी वैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे साइन है यहाँ पे cos है, या तो साइन को cos बनाओ या तो cos को साइन बनाओ, तो क्या होगा बेटा, देखो साइन को cos बनाते हैं, तो साइन जब cos बना तो क्या बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या है, तो 90 माइनस का लिखिएगा इज इक्वल टू cos 30, अब cos cos कट जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस a इक्वल टू 33, अब a यहाँ प्लस हो रहा है उस साइड जाके, सॉरी a माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 33 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 33 इक्वल टू a, a का वैल्यू कितना मिला, कितना होगा ये दो को माइनस करके कितना होगा 90 माइनस 33 57, समझ में आया। नंबर 3 और नंबर 4 भी वैसे ही सेम टू सेम कर, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 3, तो देखो यहाँ पे वापस साइन है, यहाँ पे cos है,
यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। या तो साइन को कॉस बनाओ या तो कॉस को साइन बनाओ। तो हम साइन को कॉस बनाएंगे, क्या बन जाएगा ये देखो, साइन को कॉस बनाने से कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा 2a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 50। अब कॉस और कॉस कट गया, क्या बचा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 50। तो वापस क्या करना होगा, 50 यहाँ माइनस हो रहा है, इसे हटा के प्लस हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 15 और 2a यहाँ माइनस हो रहा है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2। तो 90 प्लस 15 कितना होगा, कितना होगा 70, और 2 प्लस 1 कितना होगा, यहाँ कितना हो रहा है 2 प्लस 1 एक ही तो बात है, स्नेहा बोले नेहा बोले, क्या क्या फर्क पड़ता है। अच्छा 105 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, मैंने कितना होगा लिया 35। वेरी गुड। तो a का वैल्यू कितना मिल गया 35। उसी तरह इसको सॉल्व करना, ये थोड़ा देख के टान लग सकता है, पर देखो एक बार यहाँ हार्ड लग सकता है, इसको यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन है, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो साइन को कॉस बनाने से काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, साइन जब कॉस बनेगा तो क्या होगा कॉस 90 माइनस, अच्छा अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम क्या बना देंगे कर्ली ब्रैकेट, और ये 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या होगा 3x प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, ये कॉस को हम कोसिलेंट देखो नोट डाउन बाद में करना, पहले देख लो। साइन थीटा है ना, तो साइन को क्या कन्वर्ट किया हमने कॉस में कन्वर्ट किया, तो साइन कॉस बना तो साथ में क्या ले आया 90 माइनस ले आया, तो 90 माइनस ये जो थीटा का वैल्यू था हमने लिखा, और कॉस जैसा था कॉस वैसे ही रह गया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये क्या बन जाएगा कॉस 90, अब क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस 3x, और ये क्या बन जाएगा माइनस 10, है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा cos x प्लस 24। तो यहाँ का cos यहाँ का cos कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें यहाँ पे 90 माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 24। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब 90 माइनस 10 कितना हुआ 80, 80 माइनस 3x इक्वल टू x प्लस 24। ठीक है, अब 3x इधर माइनस हो रहा है, उस साइड जाके क्या होगा प्लस, और 24 यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके, तो 80 माइनस 24 इक्वल टू x प्लस 3x। ठीक है ना, अब 80 माइनस 24 कितना 56, तो 56 इक्वल टू 3 प्लस 1 स्नेहा x इक्वल टू 56 बाय 4 कितना होगा डिवाइड करके 56 डिवाइडेड बाय 4 44, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 40। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.3, क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 3। तो यहाँ पे देखो यहाँ साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो या कैंसिल करने के लिए या तो साइन को कॉस बना लो या तो कॉस को साइन बना लो, तो ज्यादा सिंपल होगा साइन को कॉस बना लो। तो साइन जब कॉस बनेगा, साइन जब कॉस बनेगा तो साथ में क्या लेके आएगा 90 माइनस थीटा, तो थीटा का जगह क्या लिखेंगे हम 2 है। उसी तरह कॉस, यहाँ पे देखो कॉस क्या है कॉस a प्लस 15, तो a प्लस 15 वैसे ही लिखना, a माइनस मत लिखना, हाँ 90 माइनस थीटा लिखते हैं, माइनस को मत लिख देना। अब क्या हो जाएगा कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, क्या मिला 90 माइनस 2 है इक्वल टू a प्लस 15। ठीक है, अब 2a इस साइड माइनस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 90 15 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हुआ तो माइनस 15 इक्वल टू 2a इधर माइनस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 90 माइनस 15 कितना हुआ 75 इक्वल टू a प्लस 2 है कितना होगा 3 है, तो a का वैल्यू कितना मिला a इक्वल टू 75 बाई 3, मतलब कितना मिलेगा आंसर, अगर कैंसिल हुआ तो कितना मिलेगा आंसर तो 25, a इक्वल टू मिला हमें 25।